ओके। तो सब क्वेरी क्या होता है? यस, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज सब क्वेरी? Query inside another query. ओके, क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। तो दो क्वेरीज होती है, जैसे एक आउटर क्वेरी रहेगी, एक इनर क्वेरी। सबसे पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है? इनर क्वेरी, राइट? Yeah. ओके। सो सब क्वेरी के कौन से टाइप है? ओके, स्केलर सब क्वेरी। मतलब स्केलर सब क्वेरी मतलब कैसे फाइंड करोगे ये स्केलर सब क्वेरी? इनर क्वेरी का आउटपुट जब एक वैल्यू आएगा, सिंगल वैल्यू, तब वो उसका मतलब क्या है? वो स्केलर सब क्वेरी। मल्टीपल रो सब क्वेरी मतलब क्या? इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? मल्टीपल रो में आएगा, तब वो मल्टीपल रो सब क्वेरी। सिंगल रो सब क्वेरी मतलब जो इनर क्वेरी रहेगी उसका आउटपुट क्या आएगा? एक सिंगल रो आएगा। तो वो क्या है, कौन से टाइप की सब क्वेरी है? सिंगल रो सब क्वेरी। ओके। आज हम एक कोरिलेटेड सब क्वेरी देखेंगे। ओके। देखो, सब क्वेरी थोड़ा, हाँ मतलब एडवांस पार्ट है, तो इसके लिए क्या करो, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था सब क्वेरी का वो भी रिवाइज करो। आज का लेक्चर भी जब अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो उसके बाद उसको भी एक बार रिवाइज करो, ठीक है? जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था सब क्वेरी के लिए, मुझे ऑल मैनेजर्स सर स्क्रीन एम्प्लॉय शेयर नंबर। नहीं, स्क्रीन शेयर कर। ओके, ओके। यस, विजिबल है आधा? यस सर। ओके। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, एंड जेंडर चाहिए। ये क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर आउटपुट में चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको? पहले ज्वाइंट से कैसे किया था हमने, कैसे करेंगे ज्वाइंट से, बताओ? देखो, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। तो ये कौन से टेबल में है? एम्प्लॉयज टेबल में है, राइट? एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल से लूंगा तो 3,24,000 एम्प्लॉयज है, सबके रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए? बस मैनेजर्स के रिकॉर्ड चाहिए। तो मैनेजर्स के रिकॉर्ड कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट मैनेजर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के लिए दोनों में कॉमन कॉलम है क्या? देखो, इसमें भी एम्प्लॉय नंबर है, इसमें भी एम्प्लॉय नंबर है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे? चलो क्वेरी बताओ। ज्वाइन तो हुआ है हमारा, कैसे करेंगे? सिंपल है। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, join department manager dm on e.emp number is equal to dm.emp number। अब सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कौन से कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हैं। तो e.emp नंबर, ये भी एम्प्लॉय टेबल में से ले रहे हैं, इसको भी एम्प्लॉय टेबल में से और इसको भी एम्प्लॉय टेबल में से। क्लियर है? लास्ट में सेमी कॉलन आएगा। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, तो बस मैनेजर्स की रिकॉर्ड है। देखो 24 आउटपुट आ गए, और हमारे पास मैनेजर कितने हैं? 24 ही है। अब इस क्वेरी में मैंने कौन सा ज्वाइन यूज किया है? कौन से टाइप का ज्वाइन यूज किया है? इनर जॉइन। इनर ज्वाइन, राइट? क्योंकि बस यहाँ पे ज्वाइन मतलब जब भी मैं अगर आप सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन कीवर्ड यूज करोगे या फिर इनर ज्वाइन करोगे तो दोनों का मतलब सेम रहता है। ओके। अब इसी को हमने सेम सब क्वेरी से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर फ्रॉम, ओके, एम्प्लॉयज टेबल में से हम एक कॉलम ले रहे हैं। अगर मैं इतनी क्वेरी रन करूंगा तो देखो 3,24,000 रिकॉर्ड आ जाएंगे आउटपुट, लेकिन मुझे मैनेजर्स का डेटा चाहिए। तो कैसे करेंगे? वेयर
एम्प्लॉय नंबर इन, मतलब एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है वो किस में होने चाहिए, वो डिपार्टमेंट मैनेजर भी होने चाहिए। तो इसी का मतलब ये वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, और मैं ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर, राइट। अगर इसको अब मैं रन करता हूँ तो देखो सेम आउटपुट आ रहा है दोनों क्वेरीज का। अगर देख सिर्फ मैं इनर क्वेरी को रन करूंगा तो उसका आउटपुट क्या है, मल्टीपल रो आ रहा है। तो ये कौन से टाइप की सब क्वेरी है, मल्टीपल रो सब क्वेरी, राइट। अब यहाँ मैंने कल बताया था, यहाँ पे हम इन यूज कर रहे हैं, तो इन कब यूज करते हैं, एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन है। और देखो यहाँ पे कॉलम कौन सा है, ईएमपी नंबर। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर ये, इसमें क्या आना चाहिए, सिर्फ ईएमपी नंबर की वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए मैंने सिलेक्ट के बाद सिर्फ एक ही कॉलम लिया है, ईएमपी नंबर। ये क्लियर है अब, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो आज हमें क्या देखना है, कोरिलेटेड सब क्वेरी। अब कोरिलेटेड सब क्वेरी मतलब क्या, कि आउटर क्वेरी में से एक कॉलम इनर क्वेरी में हम यूज करते हैं। ओके, तो आउटर क्वेरी में मैंने कौन सा टेबल यूज किया है, एम्प्लॉयज टेबल, राइट। आउटर क्वेरी में एम्प्लॉयज टेबल है ना, और इनर क्वेरी में कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट मैनेजर। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी का मतलब क्या, कि आउटर क्वेरी का टेबल हम इनर क्वेरी में रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, अब सेम क्वेरी देखो, मैं सेम क्वेरी में कोरिलेटेड सब क्वेरी से कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को हम ई बोलते हैं, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेयर वेयर एग्जिस्ट, सिलेक्ट, यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर ले लो या फिर आप स्टार ले लो, फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम, वेयर ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट ईएमपी नंबर। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो सेम आउटपुट आ रहा है 24 रोज। अब इसका क्या मतलब है, देखो इनर क्वेरी में मैंने डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल यूज किया, आउटर क्वेरी में मैंने एम्प्लॉयज टेबल यूज किया, लेकिन मैंने एम्प्लॉयज टेबल का एक कॉलम ईएमपी नंबर अंदर एक रेफरेंस के लिए यूज किया, देखो ई डॉट ईएमपी नंबर, और ई का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज टेबल इनर क्वेरी में है क्या, नहीं, वो तो आउटर क्वेरी में है ना। तो इसका मतलब मैंने आउटर क्वेरी का एक टेबल, सॉरी आउटर क्वेरी के टेबल में से एक कॉलम मैंने इनर क्वेरी में रेफरेंस के लिए यूज किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटेड सब क्वेरी। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो दोनों क्वेरी सेम आउटपुट दे रही है मुझे, मैंने बस डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे इन यूज किया था। इन क्या करता है, एम्प्लॉय नंबर इन, तो ब्रैकेट में वैल्यू क्या आनी चाहिए, एम्प्लॉय नंबर की आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, वेयर एग्जिस्ट, तो इन क्या करता है, वैल्यू वाइज रिकॉर्ड सर्च करता है, लेकिन ये क्या करेगा, रो वाइज सर्च करेगा एग्जिस्ट। जैसे यहाँ पर मैंने किया है एम्प्लॉय नंबर इन, तो वो सर्च करेगा कि ब्रैकेट में एम्प्लॉय नंबर ही आनी चाहिए। लेकिन एग्जिस्ट क्या करता है, सीधा वो, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, सिलेक्ट स्टार किया है ना, तो मतलब पूरी रोज आएंगी ना आउटपुट में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सिर्फ एक वैल्यू आ रही है एम्प्लॉय नंबर की, नहीं पूरी रोज आ रहे हैं ना आउटपुट में। तो एग्जिस्ट क्या करता है, रो वाइज सर्च करते जाता है डेटा को। तो वो क्या करेगा, रो वाइज सर्च करेगा, एम्प्लॉय नंबर किधर है, एम्प्लॉयज टेबल में जो है वही डिपार्टमेंट मैनेजर में होंगे, तो उनके रिकॉर्ड ले लो। क्यों, क्योंकि वेयर में मैंने वैसी कंडीशन दी है कि ई डॉट ईएमपी नंबर मतलब एम्प्लॉयज टेबल का ईएमपी नंबर, सेम ईएमपी नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर में भी होना चाहिए। इसलिए मैंने आके यहाँ पे क्या डाला है, ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट ईएमपी नंबर। ये समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटेड सब क्वेरी। क्वेश्चन क्या था, ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर हमें एक्सट्रैक्ट करना, सॉल्व कर दिया हमने। सेम हमने ज्वाइंट से भी सॉल्व किया था, राइट। एक बार इस क्वेरी को राइट कर लो, आप फिर आपको सिंटैक्स मतलब समझ में आएगा कैसे राइट करना है।
ओके, ये क्लियर है। ओके, इसके बाद हम एक नेस्टेड क्वेरी का एक टाइप देखते हैं, सब क्वेरी का। फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल देखेंगे। ओके ओके, अब नेस्टेड सब क्वेरी क्या होता है? सब क्वेरी मतलब क्या है? एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी है। वैसे ही नेस्टेड सब क्वेरी का मतलब क्या? एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी है, फिर उसके अंदर एक और क्वेरी रहेगी, फिर उसके अंदर क्वेरी रहेगी, मतलब इनर क्वेरी के अंदर भी एक और क्वेरी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेस्टेड सब क्वेरी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो, मुझे आउटपुट में चाहिए कि एक्सट्रैक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज whose department name is marketing. ओके, क्वेश्चन क्या है? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर, ये चार कॉलम फाइंड करने हैं हर एक एम्प्लॉयज के, जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, चार कॉलम चाहिए। ये कॉलम कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में। तो सिर्फ मैं अगर ऐसे लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी स्टार नहीं, चार कॉलम आएंगे राइट। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो 3,24,000 रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए? बस ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, मुझे ये चार कॉलम चाहिए थे, आउटपुट में आ गए। लेकिन मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, बस उनके ही नाम, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर चाहिए। तो मार्केटिंग, सॉरी, डिपार्टमेंट नेम कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स में, राइट। डिपार्टमेंट्स में देखो, डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट नेम है, राइट। और एम्प्लॉयज टेबल में मुझे जो आउटपुट चाहिए वो है। फिर इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। अब ज्वाइन करने के लिए इन दोनों टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम है क्या? देखो, दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे फिर? राइट। तो ऐसा टेबल फाइंड करना पड़ेगा जिसमें देखो, इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है और इस टेबल में क्या है? एम्प्लॉय नंबर है। तो हमें एक ऐसा टेबल फाइंड करना पड़ेगा जिसमें एम्प्लॉय नंबर भी हो और जिसमें डिपार्टमेंट नंबर भी हो। तो वो कौन सा टेबल है? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। देखो, इसमें क्या है? एम्प्लॉय नंबर भी है, डिपार्टमेंट नंबर भी। तो पहले हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयज टेबल को डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन कर लेंगे। चलो, सेम क्वेश्चन पहले हम ज्वाइन से सॉल्व कर दें। तो एम्प्लॉयज ई, ठीक है, इसको हम नीचे लेते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई ज्वाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डीई ऑन ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डीई डॉट ईएमपी नंबर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को और डिपार्टमेंट को, क्योंकि अब इन दोनों में क्या है? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट नंबर है ना कॉमन। तो ज्वाइन कौन सा टेबल? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डी ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब ओके, अब इसमें मुझे क्या चाहिए? देखो, यहाँ पे एक वेयर के लिए कंडीशन है क्या? हुज डिपार्टमेंट नेम, सॉरी, यहाँ पे हुज डिपार्टमेंट नेम इज मार्केटिंग। तो वेयर के लिए कंडीशन क्या होगी? वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? मार्केटिंग। अगर मैं अब इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके सॉरी, क्या एरर है? कोई बताएगा मुझे, एरर क्या आया है इधर? सर क्या सिलेक्ट एरर में है? अपन वो ई डॉट नहीं डाला है। राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, और यहाँ पे अब देखो कितने एम्प्लॉयज है? 20,211 ऐसे एम्प्लॉयज है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हमने ज्वाइन से सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन मुझे किससे सॉल्व करना है? सब क्वेरी से। तो कैसे करेंगे? देखो,
आउटपुट में क्या चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी स्टार नहीं, ये चाहिए मुझे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर। ओके, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। अब मैं कंडीशन क्या डालता हूँ, देखो, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, एम्प्लॉय नंबर किस में होने चाहिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। अब इसमें भी फिर से एक कंडीशन डालता हूँ, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, और फिर से एक और सब क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे कंडीशन आएगी, वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू मार्केटिंग। देखो सेम आउटपुट आ गया। अब देखो इस क्वेरी में मैंने क्या राइट किया, देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज टेबल में से ये 4 कॉलम ले रहा हूँ, राइट। लेकिन बस ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, मतलब ऐसे ही रिकॉर्ड दे दो जिनका एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में भी है, तो ऐसे ही रिकॉर्ड देगा वो मुझे। लेकिन इसमें भी फिर से एक वेयर कंडीशन है, क्या, कि डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में भी होने चाहिए वो, और जिनका डिपार्टमेंट मार्केटिंग हो। अब इसमें बताओ मुझे कितनी क्वेरीज है टोटल, 3 क्वेरी है, राइट। देखो ये आउटर क्वेरी है और ये इनर क्वेरी है, लेकिन फिर से ये इनर क्वेरी है और इस इनर क्वेरी का आउटर क्वेरी कौन सी है, ये वाली। तो सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी, ये सबसे पहले ये क्वेरी रन होगी, और इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो इसका क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 1 आउटपुट आ रहा है। ओके, सिलेक्ट, क्योंकि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 1, तो फिर ये D001 आ गया। अब ये क्या करेगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के टेबल में से वो एम्प्लॉय नंबर फाइंड करेगा, लेकिन ऐसे एम्प्लॉय जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, D001, तो वो फाइंड करेगा। फिर वो फाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, वो वो एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉयज टेबल के एम्प्लॉय नंबर जहां पर भी मैच हो रहे, उनका हमें आउटपुट देगा। अगर मैं पूरी क्वेरीज को रन करता हूँ तो देखो इतने एम्प्लॉयज है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये हमारी कौन सी क्वेरी है, नेस्टेड सब क्वेरी। नेस्टेड क्यों, क्योंकि देखो ये आउटर क्वेरी है, ये इनर क्वेरी, अब इस इनर क्वेरी के अंदर फिर से एक और इनर क्वेरी है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे नेस्टेड सब क्वेरी। क्लियर है, एक बार सिंटैक्स देख लो कैसे है, ठीक है। सब क्वेरी की प्रैक्टिस करो जितनी हो सके उतनी। ओके, राइट किया है सबने, नेस्टेड सब क्वेरी राइट कर दी सबने।
सर एक बार इसका आउटपुट दिखाइए। इन नहीं दिला तुम्ही वेअर एम्प्लॉय नंबर इन. येस, झालंय सर्वांची इक्वेरी राईट करू. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ई जॉइन, नंतर आपण दुसऱ्या टेबलचं नाव घेऊ. मग ही कंडिशन ऑन मध्ये ऑन जॉईन नंतर अजून एक टेबलचं नाव येईल ना, दुसऱ्या टेबल कोणत्या टेबल सोबत जॉईन करायचं. ओके, ठीक है. देखो यहाँ पे मैंने एक 8 क्वेश्चन है. ठीक है, एक 15 मिनट्स का टाइम ले लो. ठीक है, देखो फर्स्ट टू तो एकदम इजी है. फर्स्ट यहाँ पे क्या करो, 15 01 01 डेट ले लो. सेकंड भी इजी है, थर्ड भी इजी है. ओके, फोर्थ 5 6 और 7 को क्या करो, सब क्वेरी से सॉल्व करने का ट्राई करो. बाकी सब, बाकी आप नॉर्मल वे से सॉल्व करो, लेकिन 6 नंबर और 7 नंबर को सब क्वेरी से सॉल्व करने का ट्राई करो. ठीक है. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट जी. ओके, सभी क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ठीक है, चैट बॉक्स में आप पेस्ट कर सकते हो. ठीक है, 15 मिनट का टाइम ले लो, फिर हम उसके बाद एक एक डिस्कस करेंगे. सर क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पेस्ट करूँ? टाकले ना? नंतर टाकले ते आधी वरचे टाकले, मग गॅप गॅपने टाकले थोडे.
हॅलो सर. येस. सर त्या फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये तुम्ही 2015 टाकलाय. ओके, नल येत असेल ना. हा, कारण की नाईन्टीन डेटच नाईन्टी नाही ते. 1990. ठीक है. फोर्थ नंबरचा क्वेश्चन पण बघा, आपण सॉल्व्ह केलेला आहे सिमिलर ह्या टाईपचा एक क्वेश्चन. ओके.
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन किया है किसी ने सॉल्व? यस, कैसे करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर हायर डेट ग्रेटर देन 1990 010, राइट? ओके, देन सेकंड क्वेश्चन किया है किसी ने? ओके, सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम लाइक एस, राइट? क्लियर है? आउटपुट चेक करो। देखो, अगर क्वेरी का आउटपुट आ रहा है इसका मतलब यही नहीं कि सही है। चेक करो लास्ट नेम में सभी यस से आने चाहिए, राइट? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज आएगा वेयर सैलरी ग्रेटर देन कितना? 70,000। एकदम आसान क्वेश्चन है। ओके, फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन भी देखो हमने सॉल्व किया है, ठीक है? फोर्थ वन में हमें क्या करना है? रिट्रीव द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं ये फाइंड करना है। तो आउटपुट में आप क्या दिखाओगे? आउटपुट में क्या आना चाहिए आपके? देखो, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं ये दिखाना है, तो आपको आउटपुट में क्या आना चाहिए? एक एक कॉलम में आएगा डिपार्टमेंट नंबर, दूसरे कॉलम में आएगा उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा काउंट एम्प्लॉय नंबर एज टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम, कहाँ से ले रहे? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से। ओके, फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर, वेयर के लिए कंडीशन है क्या? नहीं। ग्रुप बाय, फिर ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि मुझे हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं ये देखना है। तो मैं क्या करूंगा? सेम सेम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को एक ग्रुप में लूंगा, ठीक है? तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। उसके बाद हैविंग के लिए क्या कंडीशन है? हैविंग दोज डिपार्टमेंट विथ मोर देन 50 एम्प्लॉयज, मतलब टोटल एम्प्लॉयज ग्रेटर देन कितने होने चाहिए? एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 50। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो, कितने डिपार्टमेंट है? 9 डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं? देखो, डिपार्टमेंट 1 में कितने हैं? 20,211। डिपार्टमेंट 2 में, डिपार्टमेंट 3 में, राइट? तो यही आउटपुट चाहिए था मुझे। ओके, फिफ्थ वन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? आउटपुट में आपको आप क्या दिखाना है? देखो, आउटपुट में एक कॉलम में आएंगे डिपार्टमेंट नंबर्स और उसके आगे उस डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज की टोटल एवरेज सैलरी आएगी। तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर एवरेज सैलरी। अब डिपार्टमेंट नंबर में ले रहा हूँ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से, सैलरी ले रहा हूँ सैलरी टेबल से, तो दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करेंगे? दोनों में कोई कॉमन कॉलम है क्या? इसमें और एम्प्लॉय इसमें नंबर। एम्प्लॉय नंबर, तो इसको एज एवरेज सैलरी फ्रॉम salaries, yes, join department employee DE on E dot EMP number is equal to DE dot EMP number। इधर आएगा DE dot, यहाँ पे आएगा yes dot। ओके, उसके बाद वेयर के लिए कुछ कंडीशन है? यस, क्वेश्चन में कंडीशन है क्या कोई? क्या कंडीशन है? मतलब एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 60,000। तो ये कंडीशन वेयर के लिए है, हैविंग के लिए? क्यों? एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है इसलिए, तो वेयर नहीं आएगा। उसके बाद ग्रुप बाय क्या किसके ऊपर ग्रुप बाय करेंगे? डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि डिपार्टमेंट मुझे हर नंबर। एक डिपार्टमेंट की चाहिए ना एवरेज सैलरी।
फिर हैविंग, कंडीशन क्या है, एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 60,000, राइट। और इसको रन करता हूँ, ओके ई डॉट, यस, नहीं नहीं, उसके बाद नहीं, यहाँ पे मैंने ई डॉट एम पी नंबर हो, जल्दबाजी में यहाँ पे ई तो नहीं है ना हमारे, हमने एम्प्लॉयज कहीं पे यूज नहीं किया, यहाँ पे क्या आएगा, यस डॉट ई एम पी नंबर, ओके। अब आउटपुट में 9 रोज आएंगे, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी है, ओके। यस, 60 नंतर मैं समजलं नाही मग, असं ते घेणारच नाही ना, हे कॉमा म्हणजे काय, ते सिंटॅक्स एरर, नंबर नाही ना, नंबर असं ते आपल्या याच्यात आपण फक्त राईट करताना कॉमा का देतो, कारण की आपल्याला व्हॅल्यूज समजावं, कारण की ते आपण शाळेत शिकलो एकक दशक शतक, मग कॉमा देणार, त्यासाठी असतो, ठीक आहे। यस, देखो अब 3 ही डिपार्टमेंट है जिनकी सैलरी, एवरेज सैलरी 60,000 से ज्यादा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी इन अ कंपनी, कैसे करेंगे इसको, मतलब ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने जो एवरेज सैलरी से उनकी पेमेंट ज्यादा है। तो पहले एवरेज सैलरी पता है क्या आपको, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, इसको एज एवरेज सैलरी, ठीक है, फ्रॉम सैलरीज, ओके। एवरेज सैलरी क्या है ये, तो इसकी इससे ज्यादा होनी चाहिए हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी, तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ओके, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, और ये वैल्यू डालो उसके, उससे अच्छा है कि इस क्वेरी को ही कॉपी पेस्ट करके इसमें डालो, तो सब क्वेरी हो जाएगी, राइट, क्लियर है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो अब मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड आएगी जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। एवरेज सैलरी कितनी थी, टोटल 63,000 समथिंग आ रही थी, वो पूरे टेबल की एवरेज सैलरी थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन तो हमने अभी सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन है, हमने मार्केटिंग के लिए सॉल्व किया था, ये फाइनेंस का है। तो ये आप मतलब देखो इसमें मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर ले लो आउटपुट में, ठीक है। और इसके लिए आपको कौन सी सब क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, नेस्टेड सब क्वेरी, क्योंकि पहले एम्प्लॉयज टेबल आएगा, फिर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट आएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम सिर्फ उसी टेबल में है, और हमें डिपार्टमेंट नेम क्या चाहिए, फाइनेंस। तो ये क्वेश्चन नेस्टेड सब क्वेरी से सॉल्व करो, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, अभी सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसके जैसे, मार्केटिंग के लिए सॉल्व किया था। नेक्स्ट, फाइंड द एम्प्लॉयज विद द हाईएस्ट सैलरी, कैसे सॉल्व करेंगे, हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉयज फाइंड करना है, ओके, सिलेक्ट मैक्स सैलरी, इसको क्या बोलेंगे, एज, लेकिन यहाँ पे इसका एम्प्लॉय नंबर आ रहा है क्या, फिर सब क्वेरी ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डालता हूँ तो कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बस हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है। चलो इसको भी आप होमवर्क के लिए ले लो, ये भी सब क्वेरी से सॉल्व होगा, या फिर ज्वाइंट यूज करो, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है। 8 क्वेश्चन दिए थे, देखो 6 क्वेश्चन, पहले 6 का तो आंसर देखा है हमने, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो। उसमें से एक तो ये भी आसान है, क्योंकि सिमिलर ऐसे हमने एक अभी देखा था मार्केटिंग के लिए, ओके। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सब क्वेरी से ट्राई करो, यस, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट।